देखिए दर्शकों, यह जो हिस्सा होता है इसे हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का शुक्र माउंट अच्छा होता है, यानी कि यह उभार लिए होता है, लालिमा युक्त तो होता है। यहाँ पर कटी या क्रॉस ऐसी सिंबल नहीं बनते, तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र बहुत ही प्रभावशाली होता है हाथ में व कुंडली में। तो दर्शकों, आज हम इस शुक्र के पर्वत को देखकर डिसाइड करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति शुक्र से रिलेटेड कैरियर बनाना चाहता है तो शुक्र व्यक्ति को कौन कौन से कैरियर में सक्सेस देते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा कैरियर होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ व कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो शुक्र किन स्थिति परिस्थितियों में शुक्र कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए हमें, जिसके कारण हमें व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त हो। तो देखिए दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में सबसे पहले यह वाला जो हिस्सा होता है इसे शुक्र माउंट कहते हैं। यहाँ से जो है यह एक रेखा आप देखते हैं हथेली में, यानी कि यह जो रेखा आप देख रहे हैं इसे ही हम जीवन रेखा कहते हैं। यह जीवन रेखा पूरी तरह गोल होती है और यह जो हिस्सा होता है इसे ही हम वीनस माउंट कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का वीनस माउंट काफी अच्छा व उभार लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से रिलेटेड कैरियर बनाना चाहिए। अब दर्शकों, बात करते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि शुक्र पे कौन से सिंबल बने या कौन सी रेखाएं बने जिसके कारण व्यक्ति उस धंधे में या उस व्यापार में उससे रिलेटेड व्यक्ति सक्सेस होता है। तो मान लीजिए दर्शकों, यदि आपका यह शुक्र पर्वत अत्यधिक फुलाव लिए, यानी कि उठा हुआ यहाँ पर गद्दीनुमा आकृति है, दबाने पर यदि यह दबता है यह वाला हिस्सा, तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र प्रबल होता है। तो इन व्यक्तियों को शुक्र से रिलेटेड, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को रेस्टोरेंट लाइन यानी कि फूड इंडस्ट्री में ऐसे व्यक्तियों को अपना कैरियर जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि शुक्र फूड इंडस्ट्री के कारक भी होते हैं। खाने पीने से रिलेटेड ऐसे व्यक्तियों को अपना कामकाज करना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति सक्सेस होता है। यानी कि अब यदि शुक्र पर्वत पर यहीं पर व्यक्ति के यदि खड़ी रेखाएं होती है तो ऐसे व्यक्तियों को कपड़े का व्यापार बहुत धरता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कपड़े का बिजनेस कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिटेल हो या चाहे वो होलसेल हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार में सक्सेस होता है। अब दर्शकों, शुक्र को नेम एंड फेम के लिए भी जाना जाता है, शुक्र को वेल्थ के लिए भी जाना जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का यह पर्वत अत्यधिक उबाल लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति को नेम फेम व वेल्थ एवं ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी लाइफ ऐसा व्यक्ति जीता है, अप टू डेट रहता है, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक होता है, ट्रेवलिंग करता है तथा बड़े बड़े मकानों में रहने का ऐसे व्यक्तियों को शुक्र लाभ दिलाते हैं। जिन व्यक्तियों का यह पर्वत अत्यधिक डाउन होता है, दबा हुआ होता है, या मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस का सिंबल बन रहा है, साइन बन रहा है, या काले कलर का एक तिल बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ना तो व्हाइट चीजों का धंधा करना चाहिए, ना कपड़े का व्यापार करना चाहिए, ना रेस्टोरेंट का व्यापार करना चाहिए, ना ट्रेवलिंग का व्यापार करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस और काले कलर का तिल होने पर शुक्र अत्यधिक कमजोर होते हैं और यह उल्टे रिजल्ट देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इन बिजनेस में कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। तो दर्शकों, यदि इसी शुक्र पर्वत पर यहाँ पर नीचे इस प्रकार की कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही हैं तो शुक्र को दर्शकों अनएक्सपेक्टेड वेल्थ के कारण वेल्थ का कारक भी कहा गया है। तो यदि इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्तियों को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से खूब लाभ होता है। यानी कि जिस व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत पर यहाँ पर खासकर इस एरिया में आड़ी रेखाएं दिखे तो ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टा व लॉटरी से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हैं। यदि दर्शकों, एक बार दर्शकों, शेयर मार्केट के लिए हमको बुध व चंद्र की गणना भी आवश्यक है, लेकिन फिर भी दर्शकों इन ऐसे जातक को जिनका शुक्र प्रबल होता है, ऐसे जातकों को शेयर मार्केट में भी अत्यधिक लाभ होता है। उसके बाद दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर, जैसे कि यह हमारी लाइफलाइन है, यदि यहाँ पर आड़ी रेखाएं 3 से 4 आड़ी रेखाएं, बस शर्त यह है कि यह आड़ी रेखाएं इस लाइफलाइन को काटे ना। अगर ये काट देती है तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी
लाइफ जीता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकता है। फैशन डिजाइनर में ऐसा व्यक्ति, यानी कि चमक धमक की दुनिया जहां कैमरे का सामना करना पड़े, ऐसे व्यक्ति को नेम फेम आड़ी रेखाएं दिला देती है, तथा ऐसा व्यक्ति उस कैरियर में अपना कैरियर बना सकता है, क्योंकि आड़ी रेखाएं व्यक्ति को नेम फेम के साथ वेल्थ भी देती है तथा फेम बहुत देती है। तो फेम हमें अक्सर ऐसी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि एकाएक वायरल हो जाना, या किसी भी प्रकार से फ़िल्म इंडस्ट्री में होना, नेता, अभिनेता, डांसिंग, या कोई भी ऐसी कला, क्योंकि शुक्र को कला का कारक भी कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के यहाँ पर आड़ी रेखाएं होती है, वह किसी भी प्रकार की कला में माहिर होते हैं, और वह देखने में बहुत ही ऐश्वर्यवान व सुंदर होते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उनकी होती है, जगत को मोह लेने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र उठा होगा, अत्यधिक उठा हुआ शुक्र भी व्यक्ति को नपुंसकता की ओर व कमजोर शुक्र की निशानी है। लेकिन यह सम हो, अत्यधिक फूला हुआ ना हो, बिल्कुल हल्का फुल्का लालिमा युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत धन मिलता है, वेल्थ मिलती है, तथा वह देश विदेश में भी अपना नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाते हैं, नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, कला में माहिर होते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कविता हो, किसी भी प्रकार की कला, ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद दर्शकों, यदि शुक्र पर्वत पर, यहीं पर यह एक लाइफलाइन होती है, यदि यहाँ पर एक त्रिशूल नुमा आकृति हो, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत नेम फेम कमाता है, और वह भी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि नेता, अभिनेता, ऐसा व्यक्ति अवश्य रूप से बन सकता है। नेता बनने के लिए दर्शकों सूर्य का भी हमें गणना करनी पड़ती है, बट फिर भी ऐसा व्यक्ति को नेता यह त्रिशूल बना देता है। उसके बाद दर्शकों, शुक्र से रिलेटेड, यदि शुक्र यहाँ पर अच्छा हो, फुला हुआ हो, और हल्का सा शुक्र, यदि यह जो हिस्सा है यह हल्का सा इस केतु के पर्वत की तरफ हल्का सा झुकाव हो, उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को सफेद वस्तु का धंधा भी बहुत डालता है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री में हम बात करें, डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बनी हुई चीजों का व्यापार, लहसुन, चावल, दूध, दही, घी, पनीर, मट्ठा, लिक्विड, यानी कि सफेद चीजों का व्यापार ऐसे व्यक्तियों को खूब धारता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस होता है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि शुक्र का झुकाव जब केतु और चंद्र की तरफ होता है, यानी कि यहाँ से उठा हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति चंद्र व शुक्र की क्वालिटी लिए होते हैं। चंद्र को भी सफेद वस्तु का कारक कहा गया है। जल तत्व चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सफेद चीजों को भी प्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रेवलिंग का, यानी कि चलायमान धंधा जिसमें आना जाना व्यक्ति को करना पड़े, ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस होता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि शुक्र यदि किसी भी व्यक्ति का अच्छा होता है, तो व्यक्ति को नेम एंड फेम व वेल्थ यह जीवन में दिलाते हैं। बट यदि यहाँ पर क्रॉस हो जाए, या ब्लैक कलर का चिन्ह हो, या सबसे सबसे अगर नेगेटिव जो सिंबल होता है शुक्र पर्वत पर, जाल की आकृति, खड़ी रेखाएं व आड़ी रेखाओं का इस प्रकार एक जाल की आकृति हो, तो यह व्यक्ति की लाइफ को बर्बाद कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे व्यक्ति की मैरिज सक्सेस नहीं होती है। क्रॉस का निशान भी मैरिज सक्सेस नहीं करता है। ब्लैक ब्लैक जो तिल होता है, यह भी व्यक्ति की मैरिज लाइफ को सक्सेस नहीं करता है, डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं डिवोर्स की ओर, यानी कि डिवोर्स के चांस यह बढ़ा देता है। यदि शुक्र और राहु का मेल हो तो यह नेम फेम तो देता है, बट यदि शुक्र खराब हो तो यह डिवोर्स भी अवश्य रूप से करा देता है। तो व्यक्ति का शुक्र जितना अच्छा होगा इस कलयुग में, जितना व्यक्ति का राहु व शुक्र जितना अच्छा होगा, व्यक्ति उतना चमक धमक की दुनिया से जुड़ेगा, या इंटरनेट की दुनिया से जुड़ेगा, और व्यक्ति को एकाएक अनएक्सपेक्टेड गेन, यानी कि बिना मेहनत के कमाया गया धन की प्राप्ति शुक्र व राहु का मिलन के कारण व्यक्ति को दिलवा देता है। तो व्यक्ति का शुक्र पर्वत जितना अच्छा और स्ट्रोंग होगा, और यहाँ पर कम रेखाएं होगी, व्यक्ति का उतना शुक्र प्रबल होता है, और जिस व्यक्ति का शुक्र प्रबल होता है उसको नेम फेम व वेल्थ बड़ी मात्रा में प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, यदि ऐसे इंडिकेट या आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, तो कुल मिलाकर आप फूड इंडस्ट्री,
खाने पीने से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। सफेद वस्तु का विशेषकर आप किसी भी सफेद वस्तु का धंधा आप कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ होता है। वह शुक्र पर मैंने बताया है, जैसे कि यहाँ पर त्रिशूल की आकृति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अभिनेता, नेता तथा फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाता है। देश-विदेश में ऐसे व्यक्तियों का नाम होता है, यानी कि शुक्र को कला का माहिर कहा गया है। तो यदि दर्शकों शुक्र आपका अच्छा है तो आप इन 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 व्यापार में तथा जो-जो मैंने आपको अभी करियर बताए हैं, उन करियर में आप अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं, बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। तो यदि दर्शकों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं दर्शकों, तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।